नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत रासायनिक श्रेणी और उस विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता क्या है, किसमें इसका उपयोग क्या है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा वो है नंद समीकरण। नंद ने किस प्रकार की समीकरण दी और क्या कहा। नंद ने कहा था कोई भी विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें दो अर्ध सेल होते हैं, एक एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है, एक कैथोड के रूप में प्रयुक्त होता है। उन अर्ध सेलों के विलयन की सांद्रता है वो इकाई लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अर्ध सेल के विलयन की सांद्रता है वो इकाई के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। और उसके पश्चात उन्होंने उस सेल के, अर्ध सेल के और सेल के इलेक्ट्रॉन विभव की एवं सेल विभव की गणना के लिए एक सूत्र व्युत्पन्न किया। तो नंस ने कहा था कि जैसे हमने एक अभिक्रिया ली, यह अभिक्रिया ली अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया जो किसी एक अर्ध सेल पर होती है या इलेक्ट्रोड पर होती है। अर्ध सेल अभिक्रिया जिसमें धातु आयन है, जिसमें n इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये n इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण कर धातु के रूप में अपचयित होते हैं। ये एक अर्ध सेल अभिक्रिया है। इसलिए इस अर्ध सेल के लिए नंस्ट ने कहा था, नंस्ट के अनुसार नंस्ट ने यह कहा था कि इस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव, इस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव मींस ई, और किसका, धातु आयन किसमें अपचयित होता है, धातु में। अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का RT अपॉन NF, RT अपॉन NF log E बेस पर, या यहां पर आप ln भी लिख सकते हो, log E बेस पर धातु की सांद्रता अपॉन धातु विलयन की सांद्रता, धातु की सांद्रता अपॉन धातु विलयन की सांद्रता, ये नंस ने इसके लिए कहा था। यहां पर जो प्रयुक्त हुए, क्या क्या प्रयुक्त हुआ है, कि यहां पर प्रयुक्त हुआ है R। इस R का मतलब है गैस स्थिरांक जिसका मान होता है 8.314, और पढ़ते क्या है इसको, गैस स्थिरांक। यहां पर प्रयुक्त हुआ T का मतलब है तापमान, जिसका मान यहां पर लिया हुआ 298 केल्विन मान लिया। ये तापमान है इस अभिक्रिया के लिए, क्योंकि मानक सेल विभव है। F का मतलब है फैराडे, जिसका मान होता है न्यूमेरिकल पर्सन के लिए मान प्राप्त रखेंगे इसका चिन्ह 500, और इसका मतलब होता है फैराडे, जिसको आगे हम परिभाषित भी करेंगे। किसी विद्युत अपघटनी सेल पर 1 मोल पदार्थ को निक्षेपित करने हेतु आवश्यक आवेश की मात्रा। यहां पर प्रयुक्त हुआ N। इस N का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण होता है या कितने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। फिर बात बची log E बेस की। यहां पर log का आधार दे रखा है E बेस, या इसकी जगह ln भी लिख सकते हो। अगर इस log E बेस को आप log 10 बेस में बदलते हो, आधार E है, E की जगह आप अगर 10 लेते हो, 10 लेते हो, तब उसको गुणा किया जाता है 2.303 से। ई सेल, ये तो है इलेक्ट्रोड विभव और ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये सारा मान अगर इसमें रखोगे तो आगे समीकरण कैसी प्राप्त होगी, वो ये प्राप्त होगी, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का R की जगह 8.314, T की जगह 298 अपॉन N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर आपको जानकारी में नहीं है, लिख दिया N। और F का मतलब होता है चिन्ह 500। अब log का आधार था E, अगर इसको 10 में बदलोगे तो इसको गुणा कर लोगे आप 2.303 से, तो log का आधार है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऊपर था धातु की सांद्रता, नीचे है धातु विलयन की सांद्रता। और ये भी हमें जानकारी में है कि किसी भी धातु की सांद्रता, धातु है वो ठोस अवस्था में, किसी भी ठोस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता वो इकाई होती है। सक्रिय सांद्रता वो कितनी होती है, इकाई होती है, 1 मोल प्रति लीटर होती है। अगर ये इकाई है तो धातु की सांद्रता तो हो गई इकाई,
और धातु विलयन की सांद्रता हमारी जानकारी में नहीं है, जो परसेंट में दे रखी होगी उसका मान हम लिख देंगे धातु विलयन की सांद्रता। इस सब को सरल करके एक आगे भी करें तो अर्ध शेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर अर्ध शेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर इन सब को गुणा करके चिन्ह 500 का भाग दोगे तो यहाँ एक संख्या आ जाएगी 0.0591 अपॉन n। लोग का आधार है 10, 1 अपॉन धातु विलयन की सांद्रता जो भी दे रखी होती है वो। ये हो गई अर्ध शेल के लिए नंद समीकरण। क्या हो गई? अर्ध शेल हेतु नंद समीकरण। अगर आप इसको समीकरण नंबर 1 कहते हो तो ये समीकरण नंबर हो गई 2 और ये हो गई अर्ध शेल के लिए नंद समीकरण। वापस देखना, नंद ने कहा था किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में अर्ध शेल के विलयन की सांद्रता वो इकाई लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसका इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हो। तो उन्होंने एक अभिक्रिया ली अर्ध शेल पर होने वाली, जिसमें धातु आयन n इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके धातु के रूप में अपचयित होता है। तो नंद ने कहा था कि उस सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर उस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का RT अपॉन NF log E बेस पर धातु अपूर्ण धातु विलयन की सांद्रता। जहां पर ये जो संख्याएं प्रयुक्त हुई, R का मतलब है गैस स्थिरांक, T का मतलब है तापमान, F का मतलब है फैराडे चिन्ह 500, N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। log E को 10 में बदलोगे 2.303 से गुणा किया जाएगा और धातु की या ठोस की सक्रिय सांद्रता इकाई होती है। ये सारा मान रख करके इसको सरल करोगे तो ये अर्ध शेल के लिए नंद समीकरण आ जाएगी। अर्ध शेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर अर्ध शेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का 0.0591 अपॉन n। n का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से log 10 बेस पर 1 अपॉन धातु विलयन की सांद्रता। ये अर्ध शेल के लिए हुई नंद समीकरण। अब हम देखते हैं डेनियल सेल के लिए नंद समीकरण या विद्युत रासायनिक सेल में नंद समीकरण की गणना किस प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं डेनियल सेल मींस गैल्वेनिक सेल है तो नंद समीकरण की गणना, नंद समीकरण कैसे निकालते हैं। पहले तो देखा अर्ध सेल के लिए, अब उस अर्ध सेल के अनुसार डेनियल सेल के लिए निकालते हैं डेनियल सेल हेतु नंद समीकरण की गणना। तो हम बात करते हैं डेनियल सेल के सेल निरूपण की। सेल निरूपण, डेनियल सेल का सेल निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, सेल आरेख कैसा होता है। तो पहले तो लिखा जाता है एनोड को, एनोड में धातु धातु विलयन, फिर आता है लवण सेतु, फिर आता कैथोड, कैथोड में पहले धातु विलयन और बाद में धातु। ये तो है डेनियल सेल का सेल निरूपण। 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। पहले दोनों के लिए नंद समीकरण लिखोगे तो आपने लिख दी एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया। एनोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो एनोड पर अगर हम अभिक्रिया लिखेंगे तो एनोड पर अभिक्रिया होगी जिसमें जिंक है वो Zn+2 में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉनों का करेगा उत्सर्जन। ये होगी एनोड पर अभिक्रिया। अब हम बात करें एनोड पर नंद समीकरण की। एनोड हेतु नंद समीकरण, नंद समीकरण, एनोड के लिए नंद समीकरण लिखेंगे तो किस प्रकार की होगी। तो नंद ने कहा था अर्ध शेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर अर्ध शेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का RT अपॉन NF log E बेस पर, या आप उसकी जगह ln भी काम में ले सकते हो। धातु अपॉन धातु विलयन, धातु की सांद्रता इकाई होती है तो आपने ले लिया इकाई, अपॉन धातु विलयन की सांद्रता मींस Zn+2 की सांद्रता। इसको समीकरण नंबर दे दिया आपने 1। ये एनोड के लिए नंद समीकरण। फिर एनोड पर अभिक्रिया के बाद में हम सेल निरूपण के अनुसार लिखते हैं कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होगी। क्या होगा इसमें कि कॉपर आयन Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके कॉपर धातु के रूप में हो जाता है अपचयित। ये होती है कैथोड पर अभिक्रिया। अब हम लिखते हैं कैथोड हेतु नंद समीकरण।
कैथोड हेतु नष्ट समीकरण किस प्रकार की होती है? तो कैथोड के लिए भी वही होगी, उसका इलेक्ट्रोड विभव, कैथोड के लिए भी वही होगी, कैथोड के लिए भी वही होगी उसका इलेक्ट्रोड विभव, उसका इलेक्ट्रोड विभव बराबर उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का आर टी अपॉन एन एफ लोग ई बेस पर या एल एन बेस पर धातु अपॉन धातु विलयन, धातु की सांद्रता इकाई होती है, तो धातु विलयन की सांद्रता मीन Cu+2 की सांद्रता, सांद्रता के लिए उसको बड़े कोष्टक में बंद करके लिख देना। ये समीकरण नंबर हो गई 2। मीन्स पहले तो हो गया एनोड के लिए नष्ट समीकरण, फिर हो गया कैथोड के लिए, क्योंकि हमें पूरे डेनियल सेल के लिए निकालना है। तो फिर आपने लिख दिया, हम जानते हैं कि किसी भी सेल का सेल विभव ई सेल बराबर या सेल का विद्युत वाहक बराबर होता है कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। ये हम जानते हैं क्या होता है कि ई सेल, सेल का सेल विभव बराबर कैथोड, कैथोड का मतलब Cu+2 Cu का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड, एनोड का मतलब Zn+2 Zn का इलेक्ट्रोड विभव। ये हम जानते हैं सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इसको समीकरण नंबर दे दिया आपने 3। ये डेनियल सेल का सेल विभव विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हो गया। अब इस समीकरण में 1 और 2 का मान रखते हैं, तो हमने ये कह दिया समीकरण 3 में समीकरण 1 एवं 2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर रखोगे क्या आएगा, सेल का सेल विभव बराबर कॉपर का, ये रहा कैथोड हेतु क्या है ई नोड सेल माइनस का आर टी अपॉन एन एफ एल एन बेस पर 1 अपॉन धातु विलयन की सांद्रता माइनस ये माइनस जिंक के लिए, ये रहा जिंक के लिए क्या है ई नोड सेल का मानक सेल विभव माइनस, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस आर टी अपॉन एन एफ लोग ई बेस पर, या लोग ई बेस नहीं लिखो तो उसकी जगह लिख सकते हो एल एन बेस पर 1 अपॉन धातु विलयन की सांद्रता। ये मान हो गया, ये तो हो गया कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये हो गया एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर इन दोनों को नजदीक लिख दे इलेक्ट्रोड विभव को, तो इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेल का सेल विभव बराबर कैथोड का मानक सेल विभव माइनस एनोड का मानक सेल विभव माइनस का आर टी अपॉन एन एफ एल एन बेस पर 1 अपॉन Cu+2 की सांद्रता प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन बेस पर 1 अपॉन Zn+2 की सांद्रता। ये कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड बराबर हो जाएगा ई नोड सेल। अगर इससे आगे हम लिखे तो आगे हमारी समीकरण इस प्रकार की बन जाएगी सेल का सेल विभव बराबर सेल का मानक सेल विभव ई नोड सेल। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो आर टी अपॉन एन एफ, पर यहां पर भी आर टी अपॉन एन एफ, इसको कॉमन ले लिया, किसका है माइनस का आर टी अपॉन एन एफ, ये ले लिया कॉमन। पीछे क्या बच गया एल एन बेस पर 1 अपॉन Cu+2 की सांद्रता, माइनस का कॉमन लिया इसलिए ये प्लस किस में बदल जाएगा माइनस में, एल एन बेस पर 1 अपॉन Zn+2 की सांद्रता। ये बन गया log a माइनस log b, log a माइनस log b होता log a अपॉन log b। इसको सरल किया क्या बन गया सेल का सेल विभव बराबर सेल का मानक सेल विभव माइनस का आर टी अपॉन एन एफ, इसके लिए ले लिया आपने log, या log नहीं लेकर के आपने यहाँ लिखा ln तो लिख दिया ln a अपॉन b मीन्स 1 अपॉन Cu+2 की सांद्रता अपॉन 1 अपॉन Zn+2 की सांद्रता।
ये Zn+2 चला जाएगा ऊपर, Cu+2 आ जाएगा नीचे, तो ये बन गई आगे समीकरण। सेल का सेल विभव बराबर सेल का मानक सेल विभव माइनस का RT/NF ln बेस पर Zn+2 की सांद्रता अपॉन Cu+2 की सांद्रता। अब वो R का, T का, F का और ln को log 10 में बदलोगे, ये सब मान रखोगे तो इस समीकरण को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, सेल का सेल विभव बराबर सेल का मानक सेल विभव माइनस का 0.0591 अपॉन n। यहां पर अब आधार क्या बन जाएगा 10, ऊपर क्या बन गया Zn+2 की सांद्रता अपॉन नीचे की तरफ क्या बन गया Cu+2 की सांद्रता। ये आ गई डेनियल सेल हेतु नॉन समीकरण। इसको समीकरण नंबर 3 के बाद में कितना पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया। इस समीकरण के लिए आप ये भी कह सकते हो सेल का सेल विभव बराबर सेल का मानक सेल विभव माइनस का 0.059 अपॉन n log 10 बेस पर एनोड की सांद्रता अपॉन कैथोड की सांद्रता। ये हुआ डेनियल सेल हेतु नॉन समीकरण की गणना। एक बार हम इसे दोबारा देखते हैं। डेनियल सेल हेतु नॉन समीकरण की गणना। डेनियल सेल का सेल निरूपण होता है एनोड अर्ध सेल, लवण शत्रुर कैथोड अर्ध सेल। एनोड पर हम अभिक्रिया लिखेंगे Zn+2 में बदलेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा, इसलिए इसके लिए नॉन समीकरण लिखोगे एनोड के लिए, तो एनोड का इलेक्ट्रोड विभव बराबर एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का RT/NF log 10 E बेस पर या log ln बेस पर धातु अपॉन धातु विलयन, धातु की सांद्रता इकाई होती है 1 अपॉन धातु विलयन की सांद्रता Zn+2 की सांद्रता। कैथोड पर अभिक्रिया कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके कॉपर के रूप में अपचयित होगा। नॉन समीकरण लिखोगे कैथोड के लिए, तो कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव बराबर कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का RT/NF ln बेस पर धातु अपॉन धातु विलयन, धातु की सांद्रता इकाई तो धातु विलयन की सांद्रता। डेनियल सेल के लिए हमें सेल विभव निकालना है, तो हम जानते हैं कि किसी भी सेल का, किसी भी गैल्वेनिक सेल में सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ कैथोड के रूप में कॉपर, एनोड के रूप में जिंक, इलेक्ट्रोड विभव निकाल लोगे। इस समीकरण दे दिया 3, इस समीकरण 3 में 1 और 2 का मान रखोगे तो ये रख दिया, कॉपर की जगह ये कॉपर वाला लिख दिया, जिंक की जगह ये जिंक वाला लिख दिया। अब देखो ये तो है कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये है जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों को पास पास लिख दिया। कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड माइनस जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक है तो सेल विभव बराबर हो जाएगा मानक सेल विभव। इन दोनों में से कॉमन ले लिया माइनस का RT/NF, तो ये कॉमन ले लिया माइनस का RT/NF। पीछे क्या बचा ln बेस पर 1 अपॉन Cu+2 की सांद्रता माइनस ln बेस पर 1 अपॉन Zn+2 की सांद्रता। हम जानते हैं कि log A माइनस log B बराबर होता है log A अपॉन B, तो A का मतलब 1 अपॉन Cu+2 की सांद्रता अपॉन 1 अपॉन Zn+2 की सांद्रता। Cu+2 नीचे आ जाएगा, Zn+2 ऊपर चला जाएगा। अब यही है, R का मतलब गैस स्थिरांक, T का मतलब तापमान, F का मतलब फैराडे, उन सब का मान रखोगे, log को ln को 10 में बदलोगे, उन सबको सरल करोगे तो ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। सेल का सेल विभव बराबर सेल का मानक सेल विभव माइनस का 0.0591 अपॉन n log 10 बेस पर जिंक की सांद्रता अपॉन कॉपर की सांद्रता। अगर आप किसी अन्य सेल के लिए लिखते हो नॉन समीकरण, डेनियल सेल के लिए नहीं लेकर के किसी अन्य के लिए, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो गैल्वेनिक सेल का सेल विभव बराबर गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव माइनस का 0.059 अपॉन n log 10 बेस पर, ऊपर तो आ जाएगी एनोड अर्ध सेल की सांद्रता और नीचे आ जाएगी कैथोड अर्ध सेल की सांद्रता, अर्ध सेल के विलयन की सांद्रता। ये किसी अन्य गैल्वेनिक सेल के लिए लागू कर सकते हो। इसको समीकरण नंबर दे दिया आपने 5। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि सेल का सेल विभव कब बढ़ेगा, एनोड की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ेगा, कैथोड की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ेगा। तो देखो
अगर आप ऊपर एनोड की सांद्रता, जिंक की सांद्रता बढ़ाते हो मीन्स एनोड की सांद्रता बढ़ाओ, तो माइनस का मान बढ़ेगा। मानक सेल विभव में से अधिक संख्या माइनस होगी, मीन्स आप ये कह सकते हो, महत्वपूर्ण बात है, अगर आप एनोड अर्ध सेल की सांद्रता में वृद्धि करते हो, सांद्रता में क्या करते हो, वृद्धि करते हो, तो सेल के सेल विभव में, सेल के सेल विभव में क्या होगी, कमी होगी। परंतु अगर आप कैथोड अर्ध सेल की सांद्रता बढ़ाते हो, कैथोड अर्ध सेल की सांद्रता बढ़ाओगे, तो सेल के सेल विभव में क्या होगी, सेल के सेल विभव में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया। तो ये हुआ डेनियल सेल के लिए नर्न्स समीकरण, और किसकी सांद्रता बढ़ाने पर सेल विभव बढ़ेगा और किसकी सांद्रता बढ़ाने पर सेल विभव घटेगा। अगर आपसे कोई पूछे 1 नंबर का, तो एनोड की सांद्रता बढ़ाओगे तो सेल विभव का मान कम होगा, कैथोड की सांद्रता बढ़ाओगे तो सेल विभव का मान बढ़ेगा। ये तो हो गई डेनियल सेल के लिए नर्न्स समीकरण, किसकी सांद्रता बढ़ाने पर सेल विभव किस प्रकार से प्रभावित होगा। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल सवाल करके देखते हैं। ये गैल्वेनिक सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया है, और इस सेल अभिक्रिया के लिए नर्न्स के अनुसार सेल विभव की गणना करनी है। अगर नर्न्स के अनुसार हम सेल विभव की गणना करें, तो ये तो दे रखी है अभिक्रिया। सबसे पहले आपको इसमें पहचानना है एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा विलयन एनोड के रूप में प्रयुक्त हुआ, कौन सा कैथोड के रूप में प्रयुक्त हुआ। और अर्ध सेल का मानक सेल विभव कोष्टक में दे रखा है, जिंक का कितना है। अभी हमने देखी गैल्वेनिक सेल के लिए या डेनियल सेल के लिए, अभी हमने पढ़ी डेनियल सेल के लिए नर्न्स समीकरण, और डेनियल सेल के अनुसार किसी अन्य सेल के लिए भी नर्न्स समीकरण की गणना कैसे करते हैं वो देखी, और उस पर सांद्रता का प्रभाव देखा। अब हम बात करते हैं इस पर अंकित प्रश्न की, न्यूमेरिकल सवाल की कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एक हमें सेल अभिक्रिया दे रखी है जो सेल में हो रही है, उसके लिए ईएमएफ की गणना करनी है नर्न्स के अनुसार, और मानक सेल विभव दे रखा है, कॉपर का कितना है, चांदी का कितना है। सबसे पहले इस अभिक्रिया की पहचान करोगे, तो इस अभिक्रिया के लिए हम लिख देते हैं पहले नर्न्स समीकरण, या दे क्या रखा उसकी बात कर लेते हैं। तो दे क्या रखा है, यहाँ पर दे रखा है, अगर हम सरल करना शुरू करें तो एजी की सांद्रता दे रखी है, एजी प्लस की सांद्रता कितनी दे रखी है, एजी प्लस की सांद्रता 0.1 मोल। कॉपर की सांद्रता भी दे रखी है, Cu+2 की सांद्रता। कॉपर की सांद्रता कितनी दे रखी है, कि कॉपर की सांद्रता दे रखी है 0.01 मोल। फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें, कॉपर और जिंक का दे रखा है। अब हम लिखते हैं इसके लिए नर्न्स समीकरण, नर्न्स समीकरण इस सेल के लिए। अगर नर्न्स समीकरण लिखोगे तो किसी भी सेल के लिए नर्न्स समीकरण इस प्रकार की होती है, सेल का सेल विभव, सेल का सेल विभव बराबर सेल का मानक सेल विभव। मानक सेल विभव का मतलब आपने लिख दिया ई नोड सेल माइनस का 0.059 अपॉन एन log 10 बेस पर एनोड की सांद्रता अपॉन कैथोड की सांद्रता। यहाँ तो आएगी एनोड की सांद्रता, यहाँ आएगी कैथोड की सांद्रता। इसको समीकरण नंबर हमने दे दिया 1, या फिर ये लिख दिया आपने नर्न्स समीकरण इस सेल के लिए या किसी विद्युत रासायनिक सेल के लिए। पर्टिकुलर इस सेल के लिए हमें मानक सेल विभव नहीं दे रखा, उसके अकॉर्डिंग इस समीकरण को लिखे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, सेल का सेल विभव बराबर सेल का मानक सेल विभव। मानक सेल विभव मतलब ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कैथोड कहाँ होगा, अपचयन है वो कैथोड है, ऑक्सीकरण है वो क्या है, एनोड है। तो कैथोड के रूप में क्या प्रयुक्त हुआ, एजी प्लस एजी माइनस एनोड, एनोड के रूप में क्या हुआ, ई नोड Cu+2 C। ये तो हो गया मानक सेल विभव ई नोड सेल। फिर उसके बाद में माइनस का 0.059 अपॉन एन, एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो ये Cu से Cu+2 बना, कितने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, 2। Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेता है बट संख्या 2 है, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, तो एन का मान कितना हो गया 2। log 10 बेस पर एनोड की सांद्रता, एनोड का मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ, कॉपर, ये रहा कॉपर की सांद्रता Cu+2 की सांद्रता
आयन की संख्या कितनी है? 1, तो ये लिख दी कॉपर की सांद्रता अपॉन कैथोड की सांद्रता। कैथोड के रूप में क्या प्रयुक्त हुआ है? Ag+। अब इस Ag+ के आयनों की संख्या कितनी है? 2, तो ऊपर वर्ग के रूप में लिख दिया। ये हो गई इस सेल के लिए, इस पर्टिकुलर सेल के लिए नर्न समीकरण। अब मान रख दो, मान रखोगे तो ये हो गया सेल का सेल विभव, सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कैथोड मींस Ag का मानक सेल विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है? 0.80 वोल्ट माइनस कॉपर का कितना है? 0.34 वोल्ट, ये तो मानक सेल विभव आ जाएगा, माइनस का 0.059 अपॉन एन, एन की जगह 2 log 10 बेस पर कॉपर की सांद्रता, कॉपर की सांद्रता कितनी है? 0.01 मोलर। और कैथोड, ये तो हो गई कॉपर। फिर चांदी, चांदी की सांद्रता कितनी है? चांदी की सांद्रता 0.1 और उसका वर्ग करना है 0.1 का वर्ग करोगे 0.1 इंटू 0.1 मोलर। ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आएंगे, वो भी हटेगा, कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे, मीन्स 100/100 हो जाएगा। इस दशमलव दोनों से ये दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको आप और आगे सरल करके लिखोगे, क्या बन जाएगा सरल करने पर? सेल का सेल विभव बराबर 0.80 में से 0.35 हटाओगे तो 0.46 वोल्ट बच जाएगा, माइनस का 0, इसमें 2 का भाग दे दिया तो 0.0295 और log 10 बेस पर ऊपर भी सरल किया तो 100 और नीचे भी सरल किया तो कितना हो गया? 100, मींस ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गया। log 10 बेस पर कितना मान आ गया? 100 से 100 कैंसिल, पीछे कितना बचा? 1। log 10 बेस पर 1 का मान होता है 0, तो आपने ये लिख दिया सेल का सेल विभव बराबर 0.46 वोल्ट माइनस 0.0295 और log 10 बेस पर 1 का मान होता है 0, और 0 को किसी संख्या से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। मीन सेल का सेल विभव कितना प्राप्त हो जाएगा? सेल का सेल विभव प्राप्त हो जाएगा 0.46 वोल्ट। कितना प्राप्त हो जाएगा? 0.46 वोल्ट। ये हमारा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। एक बार दोबारा देखना, ये हुई गैल्वेनिक सेल के लिए सेल अभिक्रिया। दोनों का मानक सेल विभव दे रखा है, मानक सेल सांद्रता यहाँ आपने लिख दी, और यहाँ पर n का मान भी आप उल्लेख कर सकते हो। यहाँ पर n का मान है वो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाकी सब मान दे रखा है। नर्न्स के अनुसार किसी गैल्वेनिक सेल का सेल विभव निकालने का सूत्र होता है सेल विभव बराबर मानक सेल विभव, मानक सेल विभव माइनस का 0.059 अपॉन n log 10 बेस पर एनोड की सांद्रता अपॉन कैथोड की सांद्रता। यहाँ पर रखोगे ई नोड सेल की जगह ई नोड कैथोड माइनस एनोड, और ये एनोड की सांद्रता मतलब एनोड के रूप में प्रयुक्त हुआ कॉपर आयन, कैथोड के रूप में हुआ AgI। मान रख करके सरल कर दिया। और कुछ लोग के मान आप जानकारी में रख लेना, जो अगर किसी की जानकारी में नहीं है तो log 10 बेस पर 1 का मान होता है 0, log 10 बेस पर 2 का मान होता है 0.3010, log 10 बेस पर 3 का मान होता है 0.47, log 10 बेस पर 5 का मान होता है 0.63, log 10 बेस पर 7 का मान होता है 0.84, log 10 बेस पर 10 का मान होता है 1, log 10 बेस पर 11 का मान होता है 1.04, और log 10 बेस पर 13 का मान होता है 1.11। ये log पर आधारित कुछ मान है जो सरल है, आप जानकारी में रख लेना। ये आज की क्लास हुई जिसमें हमने सबसे पहले देखा किसी अर्ध सेल के लिए नर्न समीकरण, फिर गैल्वेनिक सेल के लिए, डैनियल सेल के लिए नर्न समीकरण की गणना कैसे करते हैं, उस पर सांद्रता का प्रभाव किस प्रकार से होता है, और उस पर हमने ये देखा न्यूमेरिकल सवाल। अगली क्लास में हम नर्न्स के अनुसार किसी गैल्वेनिक सेल के लिए साम्य स्थिरांक की गणना कैसे होती है और गिब्स मुक्त ऊष्मा की गणना कैसी होती है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर यहाँ तक आपको ठीक लगा, जानकारी में आया, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।